दोस्तों, ट्रेन्स को आज तक बनी हुई सभी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज में सबसे बेस्ट माना जाता है। ट्रेन्स का आविष्कार आज तक भी सबसे बेस्ट है जिसे सब अफोर्ड भी कर सकते हैं। आज के समय में सभी देशों में जैसे होड़ सी लगी है कि कौन बनाएगा सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन, और इसी के चलते जापान और चाइना जैसे देशों ने बना डाली है ऐसी ट्रेनें जो जमीन पर भी हवाई जहाज की रफ्तार से दौड़ती हैं और दुनिया को हैरान कर देती है। ऐसे और भी देश हैं जो हाई स्पीड ट्रेन्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। अब तो भारत भी हाई स्पीड ट्रेनों को डेवलप करने में लगा हुआ है, लंबे समय से काम कर रहा है। लेकिन जब आप इन ट्रेन्स की स्पीड के बारे में सुनेंगे दोस्तों, समझ पाएंगे कि भारत अभी इस मामले में थोड़ा पीछे है। भारत में 2026 में बुलेट ट्रेन दौड़ती दिखाई देगी और इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 घंटे में आपको अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा देगी। लेकिन ये स्पीड दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन्स के सामने कुछ भी नहीं है। चलिए आपको बता दें ऐसी हाई स्पीड ट्रेन्स के बारे में जो आपको जमीन पर बैठे हुए हवाई जहाज वाली फीलिंग दिला सकती हैं। नंबर 1, L0 सीरीज मैगलेव। दोस्तों, ये दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन है और ये ट्रेन उसी देश की है जिसने सबसे पहले हाई स्पीड ट्रेन्स बनाने का रेवोल्यूशन शुरू किया था, क्रांति लाई थी, यानी कि जापान। जी हाँ, बात यहाँ जापान की हो रही है। दोस्तों, भारत की कोई भी ट्रेन इसके आसपास भी नहीं है। यह ट्रेन 602 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है और बिल्कुल हवाई जहाज जैसा फील देती है। इसकी लंबाई 299 मीटर यानी 981 फीट है। इसकी कार की लंबाई 79 फीट से 91 फीट होती है। 10 फीट ऊंची और 9.6 फीट चौड़ी ये ट्रेन आमतौर पर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलती है। लेकिन इसने 603 किलोमीटर प्रति घंटे का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। यह रिकॉर्ड इसने अप्रैल 2015 में बनाया था। इस ट्रेन को 500 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड पर ही चलाने का प्लान था। ये टोक्यो से नागोया के बीच की दूरी 40 मिनट में पूरी कर लेती है और टोक्यो से ओसाका की दूरी तय करने में इसे 1 घंटे 7 मिनट का समय लगता है। टोक्यो से ओसाका के बीच की दूरी 397 किलोमीटर है, यानी दिल्ली से हिमाचल तक बाई ट्रेन जाने में जितनी दूरी तय करनी पड़ती है उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस है ये, और दिल्ली से हिमाचल तक बाई ट्रेन जाने में लगभग 5 घंटे लग जाते हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रेन भारत की ट्रेन के मुकाबले कितनी तेज, कितनी फास्ट है। नंबर 2, CRRC मैगलेव। दोस्तों, जापान के पीछे दौड़ रहा है चाइना, जो जापान से इंस्पायर्ड होकर बहुत कुछ डेवलप कर चुका है। चाइना में ऐसी ट्रेनें भी दौड़ती हैं जो जापान की फास्टेस्ट ट्रेन जितनी ही फास्ट है। CRRC मैगलेव की रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका पहला ट्रेन सेट 2021 में लॉन्च किया गया था चाइना के क्विंगडाओ में CRRC क्विंगडाओ सीफांग फैक्ट्री में। लेकिन अभी तक ये सर्विस में नहीं आई है क्योंकि ये ट्रेन रेगुलर हाई स्पीड रेलवे ट्रैक्स पर नहीं दौड़ सकती। इसके लिए अलग से ट्रैक बनाने होंगे। माना जा रहा है कि 2025 तक ये ट्रेन शुरू हो जाएगी। इस ट्रेन सेट में 2 से 10 कैरियजेस कैरी किए जा सकते हैं और हर कैरियज में 100 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। इस ट्रेन के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है चाइना द्वारा, लेकिन ये ट्रेन भी जापान की L0 सीरीज मैगलेव के बराबर ही होगी और इसीलिए इस ट्रेन का इंतजार चीन के साथ पूरी दुनिया को भी है। अब ये देखने लायक होगा कि ये ट्रेन जापान की ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। नंबर 3, TGV POS। TGV यानी कि ट्रेन अग्रांदे वितेसे। ये इसकी फ्रेंच फुल फॉर्म है जिसका मतलब है हाई स्पीड ट्रेन। इसे एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर एल्स्टॉम ने बनाया है जिसे फ्रेंच नेशनल रेल कंपनी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये 2006 से सर्विस में है। फ्रांस की ये ट्रेन 575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इसकी लंबाई 656 फीट 9 इंच है और ये 13.5 फीट ऊंची है। ये ट्रेन फ्रांस को जर्मनी और स्विट्जरलैंड से कनेक्ट करती है। इस मामले में फ्रांस भी चीन और जापान को टक्कर दे रहा है और जमीन पर हवाई जहाज की तरह दौड़ने वाली हाई स्पीड ट्रेन की लिस्ट में आ जाता है। नंबर 4, शंघाई मैगलेव। ये ट्रेन हवा की तेज गति के साथ जमीन पर उड़ान भरने वाली एक अनोखी ट्रेन है। शंघाई मैगलेव परियोजना के मुख्य अभियंता डिंग सानसान है। मैगलेव ट्रेन परियोजना की शुरुआत अक्टूबर 2016 में हुई थी। 2019 में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की इस ट्रेन का प्रोटोटाइप बनाया गया। इसका सफल परीक्षण जून 2020 में हुआ था और मैगलेव ट्रेन की दुनिया के सामने चीनी राज्य मीडिया ने 20 जुलाई 2021 को घोषणा की थी। इस घोषणा में बताया गया था कि चीन ने एक मैगलेव ट्रेन का उद्घाटन किया है
जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जमीन पर उड़ान भरने में सक्षम है। ये सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी और इस ट्रेन को देखने के लिए बेहद उत्सुक हो गई। यह ट्रेन 1500 किलोमीटर के दायरे में ट्रैवलिंग करने के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। इस ट्रेन के जरिए बीजिंग से शंघाई पहुंचने में केवल 2.5 घंटे लगेंगे, जिसमें फिलहाल प्लेन से 3 घंटे का समय लग जाता है और हाई स्पीड रेल से 5.5 घंटे लगते हैं। शंघाई मैगलेव परियोजना के मुख्य अभियंता डिंग सॉनसान ने कहा कि इस ट्रेन में 10 डिब्बे लगाए जा सकते हैं, प्रत्येक की क्षमता 100 यात्रियों की होगी। एक और खास बात कि इस तेज रफ्तार रेलगाड़ी को दौड़ाने के लिए न पहिए चाहिए, न एक्सल, न बियरिंग और ना ही बाकी की ट्रेनों की तरह मैगलेव रेल के पहिए रेल ट्रैक के संपर्क में नहीं आते, क्योंकि ये ट्रेन उच्च तापमान सुपर कंडक्टिंग पावर पर चलती है, जिससे लगता है कि चुंबकीय ट्रैक्स पर तैर रही हो। इस सुपरफास्ट ट्रेन को देखकर जापान और जर्मनी जैसे देश बेहद हैरानी में हैं और अपने अपने देशों में भी मैगलेव ट्रेन जैसी ट्रेनों को लाने की होड़ में लग चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। HEMU 430X। दोस्तों, जब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात हो तो दक्षिण कोरिया को कैसे भूल सकते हैं। दक्षिण कोरिया की भी एक ट्रेन दुनिया की सुपरफास्ट ट्रेनों की सूची में आती है और इस सुपरफास्ट और शानदार ट्रेन का नाम है HEMU 430X। 31 मार्च सन 2013 को इसने एक टेस्ट रन में 421.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल किया, जिससे इसने दक्षिण कोरिया को फ्रांस, जापान और चीन के बाद 420 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन विकसित करने वाला दुनिया का चौथा ऐसा देश बना डाला है। इस सुपरफास्ट ट्रेन की लंबाई 147.4 मीटर और चौड़ाई 3100 मिलीमीटर यानी कि 10 फीट 2.047 इंचेस है। नंबर 6, CRH380A हेक्सी। ये एक चाइनीज इलेक्ट्रिक हाई स्पीड ट्रेन है जिसे CSR कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डेवलप किया है और CSR क्विंगडाओ सीफांग लोकोमोटिव एंड रोलिंग स्टॉक कंपनी लिमिटेड ने इसे मैन्युफैक्चर किया है। जब इसे डेवलप किया गया था तो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ऑपरेट करने के लिए इसे बनाया जाना था और कमर्शियल सर्विसेज में इसकी मैक्सिमम स्पीड होती थी 380 किलोमीटर प्रति घंटा, मगर ट्रायल के दौरान इसने रिकॉर्ड बनाया 416.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने का। तब ओरिजिनली ये एक 8 कार का ट्रेन सेट था, लेकिन बाद में इसे और डेवलप किया गया और 16 कार्स का ट्रेन सेट तैयार किया गया, जिसकी रफ्तार 486.1 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने में कामयाब रही। ये 13 साल से सर्विस में है। ओरिजिनली इसकी लंबाई 666 फीट है, लेकिन लॉन्ग ट्रेन की लंबाई 1316 फीट 11 इंच है। इसकी चौड़ाई 11 फीट है और ये 12 फीट ऊंची है। ये ट्रेन हाई स्पीड होने के साथ ही काफी कंट्रोवर्शियल भी रह चुकी है। इसके ऊपर ये एक्विजिशंस यानी कि आरोप लगाए गए थे कि ये अनलाइसेंस्ड शिनकानसेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे इसमें एडवांस्ड नॉइज कंट्रोल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इसे काफ़ी मॉडर्न बना देता है। इसमें बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो चाइना की 2010 तक बनी किसी भी ट्रेन में नहीं थे, इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हवा की सवारी करती ये फास्टेस्ट ट्रेनें? आपको इनमें से कौन सी ट्रेन बेस्ट लगी? क्या लगता है आपको भारत को कितने साल लगेंगे इस मकाम तक पहुंचने में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।